regarding yesterday's chapter or any sharings. Who is reading today? Hello, I am Yes. reading. Kanchan. Yes. Okay. सबने अपना मैजिक चेक बनाया कल? Yes. एंड आई होप आप लोग अपने विजन बोर्ड पे काम कर रहे हो, बिकॉज अब हमारे पास 10 दिन ही बचे हैं। 20 डेज की जर्नी हमने कंप्लीट कर ली। 10 days more to go. We have 2 more minutes and then we will start the reading. Okay. So आप लोग कुछ ना कुछ तो मैजिक देख रहे होंगे ना अपने लाइफ में, तभी आप उठ के 5 बजे आ रहे हो यहाँ पर। Yes. Yes, Kanchan ji, Hello. you can start reading. Yeah. Uh, yes, please continue. Say. Day 18, the magical to-do list. Yes, so इसमें picture is not clear. So just I will tell you. It's there are balloons and balloons के साथ में there's there's a note, a slip of paper which is tied. Yeah. Okay, and then the magic dust is coming. ये थोड़ा सा मुझे ये बहुत बड़ा हो गया। Can anyone tell me how to? The one there's 125%. I guess if you lower that, it will be. Yes. But still, I can't see the navigation bar because side में ये हम लोग के pictures आ रहे हैं, तो You move that box now. हाँ चलो। Okay. The world is The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Phillips, 1860 to 1960, novelist and poet. yes, तो ये हमें बुक बोल रही है कि संसार जादुई चीजों से भरा है,
जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इट इज विट्स मतलब एग्जैक्टली हम क्या लेंगे विट्स का मतलब? इट इज लाइक किसी के पर्सन का ऑब्जर्वेशन इज सो स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाता है कि वो बहुत स्मार्टली आंसर देता है या बहुत स्मार्टली आपको और हैंडल करता है। उसके विटी होना, उसका विटी होना एक वाजिब बात हो जाती है। तो पीपल आर नॉट born like that, they in due course of time they become like that. So this is what the book is trying to tell us कि दुनिया में दुनिया में there are things many things which are magical, बट हमें तब तक नहीं दिखती जब तक कि हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारे स्किल्स, हमारे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, देखने की शक्ति बहुत तेज नहीं हो जाती, बहुत शार्प नहीं हो जाती है। जब हमारे देखने की शक्ति, हमारे समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तब हमें उन जादुई चीज़ों का आभास होता है। यस, आगे। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. यस, तो अब राइटर ने मैजिकल ग्रैटिट्यूड को एक बेस्ट फ्रेंड से कंपेयर किया। तो नाउ वी ऑल नो कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हमारे लिए क्या करते हैं और कैसे होते हैं। तो आप उन्हें कुछ भी बोल सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, यू डोंट एक्सेप्ट, मतलब उनसे आपको बदले की भावना या फिर जलन की भावना या कंपटीशन की भावना उन लोगों के साथ में आपको नहीं होती है। एंड दे हेल्प यू ऑन एवरी स्टेप ऑफ द वे। आपने कुछ भी किया या कुछ भी सोचा, दे आर देयर स्टैंडिंग फॉर यू लाइक अ रॉक, लाइक अ पिलर, एंड दे हेल्प यू। तो इसने, राइटर ने सीधा सीधा ग्रैटिट्यूड को आपका बेस्ट फ्रेंड बना दिया है। एंड वो कह रही है कि आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो उसे बना लो, अपनी बेस्ट फ्रेंड। अपना बेस्ट फ्रेंड इस तरीके से बना लो क्योंकि वो आपके पास हमेशा रहेगा, कभी कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़कर। इट विल फॉलो यू एंड फॉलो यू टू द एंड ऑफ योर लाइफ। तो वो आपके पास इस तरीके से डटा रहने वाला है कि आपको कभी उससे तकलीफ नहीं होगी। हम जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से इमेजिन करते हैं ना कि वो हमें कभी तकलीफ नहीं देगा, हमेशा हमारे पास में पिलर की तरह खड़ा रहेगा और जो हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे वो हमें बोलेगा। See, magic you will see only when your faith is strong. When your faith is strong, when you have your wits around you, when you believe it, when you can see things happening around you. मैं वापस बोल रही हूँ कि अगर आप सब यहाँ पे 5 बजे उठ के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपीरियंसिंग सम काइंड ऑफ मैजिक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो अपनी जिंदगी में। दैट इज व्हाई यू आर हियर। आपको पता है कि ग्रैटिट्यूड के साथ में आप कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो और कितना आपको असर हो रहा है। या तो आप में पॉजिटिविटी आ रही है, या आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, या आप अपने हेल्थ एरिया में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो। कुछ तो हुआ है इन 20 दिनों में, आपने कुछ मैजिक तो अनुभव किए ही है जिसके कारण आप सुबह 5 बजे यहाँ पे लॉग इन करते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड को आगे बढ़ाने के लिए ये बोल रही है राइटर जी कि यू बेटर मेक इट योर बेस्ट फ्रेंड, ताकि आप उसके साथ हमेशा लगे रहो। तब जैसे दो फ्रेंड्स रहते हैं या फ्रेंड्स का ग्रुप रहता है, दे नेवर लीव ईच अदर, जस्ट इन द सेम वे। Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and Just a you are second, just a second. See, this now she's telling us about the what how this magical to-do list will help us. The magical to-do list is simple, जादुई करने की सूची, काम करने की सूची आप समझ लो।
तो वो अब हमें बता रही है कि कभी-कभी हमें लगता है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मतलब 24 घंटे क्यों है, इसमें ज़्यादा क्यों नहीं है? तो वो कैसे और क्या हमें करना चाहिए कि हम अपना काम पूरा कर सकें उसी दिन में या आने वाले दिनों में, दैट इज़ व्हाट द चैप्टर इज़ ऑल अबाउट एंड दैट इज़ व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे। यस, प्लीज़ कंटिन्यू कंचन जी। And you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. Yes, just a minute. See, now she's telling us कि हमारे पास कभी-कभी हम चाहते हैं कि हम कुछ हमारा एजेंडा रहता है कि हम अब मेरे हमारे दांतों में दर्द है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक अच्छे डेंटिस्ट को लोकेट कर सके अपने एरिया में, बट वी आर नॉट एबल टू बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग द एफर्ट, वी आर जस्ट नेग्लेक्टिंग इट कि हाँ कर लेंगे, हाँ कर लेंगे। एंड किसी भी जैसे काफ़ी एग्जाम्पल है कि हमें पेट खरीदना है लेकिन हम जाते नहीं है उसके लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेते कि हम जाए दुकान में जाएं और हम खरीदें। तो ये सब जो चीज़ है ना कि हम करते नहीं है, हमें पता है कि काम है लेकिन हम करते नहीं है। हमें पता है कि कहीं पे कुछ ब्रेक डाउन है और हम करते नहीं है। हमें पता है कि हमें ये करना चाहिए लेकिन हम ये काम कर नहीं रहे, हम इसे टालते जा रहे हैं। अब सिंपल सी चीज़ है कि अलमारी की सफाई करनी है हमें हमारी, इट इज योर अलमीरा, मतलब खुद की अलमारी है लेकिन हम उस काम को टाल रहे हैं। वी आर फाइंडिंग वेज नॉट टू डू इट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ वे टू डू इट। तो शी हैज गिवन अस सो मेनी एग्जांपल्स, अगर आप खुद अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड देन शी विल टेल अस हाउ टू मैनेज दैट थिंग्स इन आवर लाइफ। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। Could be You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Yes, Or now you now just a second. There are things which you want to do and which you are not doing. You are finding saw bahana for not doing it. Now the second part is there are things when a certain person asks you to do it. Suppose आपको खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपकी मदर इन लॉ ने आपको बोला है कि खाना बनाना है। अब you don't like doing it but you have to do it, तो आप अच्छे मन से नहीं कर रहे हो, उसे नेगेटिव फीलिंग के साथ कर रहे हो। एंड यू डोंट नो कि अगर आपको नहीं करना है तो आपको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करना है। समटाइम्स यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्स, मतलब यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड बैक ऑल्सो, यू कैन नॉट से नो टू सर्टेन पीपल। तो दैट इज ऑल्सो थिंग कि उसके लिए भी शी इज सेइंग दैट दिस विल हेल्प यू। शी इज नॉट टेलिंग यू टू हाउ टू से नो टू देम, प्लीज समझिएगा। वो ये बुक आपको ये नहीं समझाएगी कि आपको नहीं उनको कैसे बोलना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आपको सीखना पड़ेगा नहीं बोलना खुद से, बट ये बुक आपको ये बताएगी कि अगर आपको नहीं नहीं बोलना है तो आप उसे किस तरीके से कैसे अंजाम दे सकते हो कि इट बिकम्स मैजिकल फॉर यू। यस। or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't want when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Yes, so this is something very similar to the earlier chapter which we did a magic day, जिसमें आप सुबह सुबह सब काम बोल रहे थे कि आज दिन में मुझे ये करना है तो थैंक यू फॉर दिस, जो जैसे कि प्रेजेंट टेंस में आप इमेजिन कर रहे थे कि वो चीज़ आपकी हो गई है। दिस इज समवट सिमिलर टू दैट चैप्टर, लेकिन इसमें आप खाली आज का नहीं करोगे, आप कल परसों का भी या हफ्ते भर का या महीने भर का काम भी इसमें लिख सकते हो। कैसे
कैसे करोगे वो मैं आपको जैसे जैसे चैप्टर जाएगा आपको समझ में आता जाएगा. यस. When you combine gratitude's magical This. power Yes. 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 Sorry. When you with combine. when you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. यस. तो अब ये बोल रही है कि जब आपको कुछ काम कराना है और आप उसे कर नहीं पा रहे हो तो आप कैसे उसको आप जैसे ही उसे लिखोगे या उसके बारे में सोचोगे तो वो काम आपके लिए कैसे होगा ये आपको भी समझ में नहीं आएगा. अगेन द बुक इज टेलिंग कि हाउ में मत जाना, वो अपने आप हो जाएगा. द इवेंट्स विल बी रीअरेंज. कुछ होगा सर्कमस्टेंसेस ऐसा कि वो आपके लिए वापस से अरेंजमेंट होंगे उनके फिर से. आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, अब तो आप अभी शादी में हो और आपको कहीं और सपोज करिए जाना है, बट सर्टेन थिंग्स विल हैपन. अगर आपने उसकी इच्छा की है और आपके वो टू डू लिस्ट में है तो सर्टेन थिंग्स विल हैपन कि शायद आपको खुद से ही कोई बोल दे कि तुम इसमें नहीं उसमें चले जाओ, या कुछ भी किसी भी तरीके से, या आपके पास में कुछ बहाना ही आ जाए वहां जाने का. Something will happen that you will leave that marriage and you will go and attend some concert. So it will happen. How it will happen, we don't know. But the universe will rearrange itself to give you that opportunity. Okay? Today, Yes. create a written to-do list of the most important things you would like to be done or Just a second. See, इसमें ये भी लिखा है कि your job is simply to be as grateful as you can for what you have want done right now. तो जस्ट रिमेम्बर कि आपको ये सब नहीं सोचना है, आपको बस इस पे ध्यान रखना है कि जो जॉब आपका है वो आपका हो रहा है जैसा होना चाहिए अभी. यस. कंटिन्यू. रिजॉल्व फॉर यू. resolved for you and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. यस. अब ये बुक इतना कुछ लिख रही है, मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ कि इस चैप्टर को अपने ड्रीम्स के साथ कंफ्यूज मत करिएगा. आपके ड्रीम्स जो है उसमें हो सकता है कि आपको कुछ मिल रहा हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हो, दोनों चीज होते हैं उसमें. इस चैप्टर में आपको खाली कंसंट्रेट करना है कि आपका कार्य क्या है, आपका काम क्या है, आपका आपका वर्क एरिया पे कंसंट्रेट करना है. मतलब अगर आज आपको जाके कुछ अच्छी सी शॉपिंग करनी है कोई चीज के लिए जिसे आप टाल रहे हो तो दैट इज योर वर्क एरिया. लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर सामान चाहिए जो उस शॉपिंग के साथ आएगा तो दैट इज नॉट योर वर्क एरिया. इसको उस चीज को आप इस लिस्ट में मत लिख दीजिएगा कि मुझे थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट थिंग. दैट इज योर ड्रीम लिस्ट का पार्ट, इट इज नॉट इस टू डू लिस्ट का पार्ट. टू डू मतलब कि आपको करना है वो काम. या फिर जैसे आपको अब खाना बनाना है तो उसके लिए आपको अच्छा नहीं लगता है किचन का वर्क, तो यू कैन जस्ट राइट कि मुझे ये सामान बनाना है आज, आज मुझे ये बनाना है. तो यस दैट इज योर वर्क एरिया. लेकिन अब उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लाने हैं और वो आपके पास नहीं है तो दैट इज नॉट योर मैजिकल टू डू लिस्ट. इट इज इफ यू वांट टू गो शॉपिंग एंड यू कैन ब्रिंग, तो दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस कि आप जाके लेके आ रहे हो. तो जस्ट ट्राई टू डिफरेंशिएट कि क्या मैजिक टू डू लिस्ट में आएगा और क्या ड्रीम में आएगा. प्लीज उसे दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा कि जो आपका मैजिकल लिस्ट है वही आप सॉरी ड्रीम लिस्ट है वही आप टू डू लिस्ट में लिखते हो. टू डू लिस्ट इज जैसे आपको कोई अपॉइंटमेंट है आपका और आप उसके लिए अपेयर होने वाले हो, सॉरी इंटरव्यू है आपका और आप उसके लिए अपेयर होने वाले हो, तो 3 दिन में है तो आज आज आप उसे टू डू लिस्ट में डाल सकते हो, फिर कल वापस डाल सकते हो, फिर परसों वापस डाल सकते हो. यस आपका ये काम है एंड ये अच्छा होना चाहिए उस हिसाब से. तो उससे आप लिमिट्स रखिएगा अभी कि हफ्ता भर महीना भर के अंदर अंदर के जो काम है वही इसमें कोशिश करिएगा लिखने के.
मैक्सिमम आपको जाना चाहे तो आप 2-3 महीने तक जा सकते हो, बट उससे ज़्यादा का टू डू लिस्ट में प्लीज़ मत लिखिएगा। बुक आपको बोल रही है कि यू कैन पुट सिंपली पुटिंग द थिंग्स यू वांट डन, तो प्लीज़ इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा कि वो काम आपके होने चाहिए। आप किसी से करवाना चाहते हो, जैसे आप अपने बच्चे से पढ़ाई करवाना चाहते हो, तो येस यू कैन राइट इट आल्सो इन टू डू लिस्ट। या आप किसी से कोई काम अपना करवाना चाहते हो कि प्लम्बर को बुला के आपको ठीक कराना है कुछ, तो प्लम्बर आपका काम आके करेगा ना, तो आपको ये लिखना है कि प्लम्बर को आपको बुलाना है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते-चलते हमें और समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। यस प्लीज़। When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you and it is now done. यस All done. जस्ट अ सेकंड सी, ये बुक आपको बार बार विजुअलाइजेशन की तरफ लेके जाती है। आई होप यू ऑल आर डूइंग योर विजुअलाइजेशन, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। आपने लिख लिया, पहले आपको लिखा रही है, आपने लिख लिया, अब लिखने के बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप इज टू विजुलाइज इट एज इफ इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, इट इज इन यू, इट इज विथ यू। तो आपका कोई कार्य भी है वो भी हो गया है। तो इसमें जनरली हमें ऐसे कार्य लिखने हैं जो हमें पसंद नहीं है या जिसे करने में हमें आनंद नहीं आता, या जो हम बहुत दिनों से टाल रहे हैं, या फिर जो कुछ दिनों के बाद होने वाले हैं और हमें उस बारे में चिंता है। तो प्लीज़ समझिएगा कि ये लिस्ट हमें उन चीज़ों की बनानी है, टू डू लिस्ट हमें उन चीज़ों की बनानी है। हर चीज़ के लिए आप नहीं बनाना कि अब मुझे कपड़े पहनने हैं उसके लिए, या फिर मुझे तो जो मतलब आपको जो पता है कि आप करोगे एंड आप खुश मन से कर रहे हो, उनके बारे में इसमें लिख के ठीक है आप लिख सकते हो, बट इफेक्टिव नहीं है इतना, क्योंकि वो तो आप करोगे ही और वो तो आप अच्छे मन से ही करोगे। तो इसमें आप वो सब लिखना जो आपके कार्य अटके हुए हैं और जो नहीं हो रहे। ओके, यस आगे। All done, all sorted, all solved for you, and you are giving. एक जस्ट अ मिनट। Imagine that all people, circumstances, and events have been moved for you. Ima- यहाँ से, yes, Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the item on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. यस। तो वो वापस बोल रही है कि आपको जब आपने लिख लिया है उसमें से आपको 3 चीज़ लेने हैं। उन 3 चीज़ों को जो आपने लिस्ट लिखा है, हो सकता है आपके 10 है लिस्ट में, हो सकता है आपके 15 हो सकता है आपके 20 हो मैजिकल टू डू लिस्ट में। लेकिन उसमें से आपको 3 चीज़ चूज़ करनी है और उन 3 चीज़ को विजुअलाइज़ करना है कि वो काम आपके हो गए हैं। जैसा कि आपके लिए सब सब चेंज होके सब कुछ हुआ और वो काम आपका पूरा हो गया है। एंड उसके बाद में वो जो जो भी वो ब्रेकडाउन था या प्रॉब्लम था आपकी लाइफ का, वो सॉल्व हो गया, उसका सोल्यूशन आपके पास है और आप उसमें हो अब। तो दैट इज द विजुअलाइजेशन यू हैव टू डू। So there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. So this list, and you can follow this practice for the rest of your life. You can write everything you want in that list all the time when you want it, and then you will see the power happening and you will see how your list पे जो भी आपके सामान है लिस्ट के, वो कैसे आपका पूरा होता है, जो भी काम है वो कैसे आपके पूरे होते हैं। Yes, remember the law of attraction. Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. यस, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें बताई गई है कि हमें प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे ध्यान देनी चाहिए।
अगर हम सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं तो हमारा काम जो है वो बहुत जल्दी होता है और हमें आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो आपके आपके इस फीलिंग पे या इस बिलीफ पे वर्क करता है, ये साइंस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंस पे वर्क करता है। तो अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। अगर आप सॉल्यूशंस पे ध्यान दे रहे हो तो वो सॉल्यूशंस ढूँढ के देगा आपको। एज़ सिंपल एज़ दैट। इसके लिए मुझे एक कहानी याद आ रही है कि देयर वाज़ वन्स अपॉन अ टाइम, लाइक बहुत पहले या कभी कहीं पे शायद मैंने पढ़ा या सुना होगा कि एक आदमी था, वो एक कॉन्ट्रैक्टर था। तो उसे ज़मीन बनाने का, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ते हुए सिटी तक। तो वो निकला सुबह के टाइम पे देखने के लिए कि कहाँ पे वो कैसे करेगा, एंड उस दिन उसने अपना ड्राइवर भी नहीं लिया था। तो वो निकला एंड ही वेंट एंड ही सॉ द प्लेस, सॉ फ्रॉम वेयर ही हैज टू स्टार्ट, सॉ एवरीथिंग कि कैसे करना है, उसे क्या करना है। एंड ही वेंट टू द विलेज एंड ही सॉ एवरीथिंग एंड ही वाज रिटर्निंग बैक। शाम हो चुकी थी, वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, टाउन की तरफ जा रहा था विलेज से। तो रास्ते में पुल्स ब्रिजेस आते थे, देयर वर 2 और 3 ब्रिजेस। तो जब वो लास्ट ब्रिज के पास था, तब उसकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। ही वॉज ऑलरेडी ऑन दैट ब्रिज, लास्ट ब्रिज के ऊपर था जब उसके एक गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो अपने आप बाहर आया, मतलब ड्राइवर तो था नहीं, तो वो आया बाहर, उसने अपना टायर खोला, जो पंचर हुआ था वो टायर खुला। एंड जब तक कि वो स्टेफनी लेने के लिए जाता, वो जब उठा और स्टेफनी लेने के लिए अंदर दूसरी तरफ गया, डिक्की की तरफ जा रहा था, तो उसके पैर से टक्कर खा के उसके चारों जो बोल्ट्स होते हैं टायर के जिससे हम फिक्स करते हैं, वो पानी में गिर गए, रोल होते हुए ब्रिज से, दे फॉल इन द वाटर। नाउ ही वॉज वेरी वरिड, और चिंता में पड़ गया कि अब मैं क्या करूंगा। टायर उसके पास है लेकिन बोल्ट्स नहीं है, वो लगाएगा कैसे। ही वॉज वरिड। अब वो यही सोच रहा है, अब मैं क्या करूँ? यहाँ पे तो आस-पास में कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं हेल्प ले सकूँ, दूर-दूर तक एक घर भी नहीं दिख रहा है उसे। और जो नियरेस्ट टाउन है, वो भी गाड़ी से जो है, उसे एटलीस्ट 20 मिनट्स लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, गाड़ी से, तो वो पैदल कैसे जाएगा? दैट वाज़ हिज़ क्वेश्चन। उसके बाद में पैदल चला भी जाए, तो वो गाड़ी को ऐसे एकदम बीचों-बीच छोड़ के कैसे जाए? तो वो सोचता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है, ही इज़ thinking about negative things and all more negative things are coming in his mind. उसके बाद में ये थक हार के वो नीचे बैठ गया गाड़ी के पास में, and he was just holding his head in his hands, and then he was still worrying, and मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करे। एंड ये वो ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, ये उस ज़माने की बात है। तो प्लीज़ मत सोचिएगा कि मृणाल तो बोल रही है, मोबाइल उठाता, फ़ोन कर लेता और हो जाता काम। और अगर मोबाइल समय था भी तो सोच लीजिएगा कि नेटवर्क इश्यूज़ था, द व्हिच इज़ वेरी कॉमन इन आवर विलेजेस एंड ऑल। तो वहाँ से एक बुल्लॉक कार्ट में एक सिंपल आदमी जा रहा था। उसी समय मतलब ही वाज़ गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ही वाज़ गोइंग टू द विलेज। Now this man, when he saw this person being very sad, he parked his bullock cart in the side and he got down from it and he came to the man and said कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो भाई जी? Now this भाईजी was very egoistical person. So he said कि अरे तुम क्या करोगे जान के, गाड़ी के बारे में, तुम्हें क्या पता होगा गाड़ी के बारे में। तो वो बोला कि नहीं मुझे पता तो नहीं है, बट स्टिल आप इतने चिंता कर रहे हो तो शायद मैं आपकी चिंता में ही आपके मतलब मदद कर दूँ या आपको कुछ हेल्प कर सकूँ, या फिर आप मेरे साथ चल चलो मेरे घर तक, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में फिर उसने फाइनली मतलब वो काफ़ी देर तक उससे बात करता रहा। फाइनली उस आदमी ने उसे बताया कि मेरे गाड़ी के 4 नट्स जो थे टायर के वो नीचे पानी में गिर गए हैं और मुझे अब जाना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? So that the simple man, he took a round of the car and he was just observing, ऐसे ऐसे गाड़ी है, टायर्स है, वो सब देख रहा था, ध्यान से देख रहा था। And then he came back and he said कि एक बात बोलूँ क्या आपको? तो वो आदमी बोला बोलो, because that contractor has nothing else to do. तो he said कि हाँ बोलो। तो बोला देखिए आपके बाकी तीनों टायर में तो 4-4 बोल्ट्स है। तो अगर आप उनमें से एक-एक बोल्ट निकाल देते हो तो आपके पास 3 बोल्ट्स हो जाएँगे और जो ये टायर है वो इसमें फिट हो जाएगा, और आप उस 3 बोल्ट के साथ में, हर टायर के 3 बोल्ट के साथ में आप कम से कम नेक्स्ट गाँव तक शायद 20 मिनट में नहीं बट 40 मिनट्स या 1 घंटे में धीरे-धीरे चला के पहुँच जाओ, एंड फिर वहाँ पे जो मैकेनिक है वो आपका काम कर देगा। तो
you can understand कि one person was focusing on the problem and then this contractor was very happy. उसने उसकी मदद से तुरंत ये काम किया and उसने fit किया अपना टायर and he just went on his way and he went on towards his village. तो both separated. वो एक स्ट्रेंजर था, उसके सर्कमस्टेंसेस, वो प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहा था, वो सोल्यूशन पे ध्यान दे रहा था, सोल्यूशन पे जो ध्यान दे रहा था उसको यूनिवर्स ने सोल्यूशन दिया, जो प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहा था उसके लिए यूनिवर्स सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, चिंता ही चिंता क्रिएट किए जा रहा था, किए जा रहा था. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि आपको प्रॉब्लम्स चाहिए कि आपको सोल्यूशंस चाहिए एंड यू विल गेट इट. दिस आगे पढ़ते हैं. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. Now, this is a story which the writer has experienced herself with her daughter कि कैसे उनका खोया हुआ पर्स उन्हें वापस मिलता है उनकी डॉटर को. वो क्या करती है ऐसा कि उन्हें वापस मिलता है, ये हम पूरा स्टोरी है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा एंड समझिएगा. Because there's nothing to explain in this story. It's just a story and it will explain in itself कि वो क्या कर रही है और कैसे उन्हें मिल रहा है. ठीक है. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet, and she had no idea where she might have lost it, or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Just a Other second. than जी, अब उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है जो भी वो ट्राई कर सकते थे अपने वॉलेट की खोज में, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं मिला है. यस, आगे. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't even have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. यस, तो अब आप ये भी समझ लो कि उसका वॉलेट तो खोया, उसमें जो इम्पोर्टेंट सामान थे वो तो थे, लेकिन उसके साथ में उस सामान में उसके वॉलेट में कोई भी उसका पहचान पत्र जैसा कुछ भी नहीं था, आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, क्योंकि शी वाज आउटसाइड, शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम outside the country, so she has taken out all those things and maybe she was using something else for her जो ID card or anything. तो उसके पास में अभी फिलहाल कुछ नहीं था उसमें, और उसे पता था. एंड उसके बाद में जो ये था करंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर नहीं था. तो शी डिडंट हैव एनीथिंग जिससे कि उसे, मतलब कि पब्लिकली लिस्टेड नंबर भी उसका नहीं था. आई डोंट नो. तो दे आर सेइंग दिस, बट हमारे ड्राइवर्स लाइसेंस में शायद हमें नाम तो मिल ही जाता है, बट दे आर सेइंग कि उसमें कुछ नहीं था. ठीक है. तो उसे लगा कि अब उसके पास में कोई होप नहीं है. आगे चलते हैं. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of a wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it again, my daughter imagined she had her wallet in her hands, and she felt enormous elation and gratitude that her wallet has been returned to her. So now she started visualizing it. She paid her gratitude to the wallet. She felt happy and she started visualizing it कि वो wallet उसके हाथों में है. ऐसा नहीं इमेजिन कर रही है कि वो खो गया है, अब मैं क्या करूं, मेरा वॉलेट नहीं रहा मेरे पास. शी इज ऑलरेडी डूइंग हर विजुअलाइजेशन वेयर इट इज कि उसका वॉलेट ऑलरेडी उसके पास है, वो उसे खोल रही है, उसका सामान चेक कर रही है, सब कुछ कर रही है एंड शी इज फीलिंग हैप्पी कि शी हैज अ वॉलेट. आगे सुनते हैं क्या बोल रही है वो. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street
outside my daughter's home. street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. Yes, so now this farmer जो उसके घर के आसपास ही कहीं कब आया था उस दिन एंड उसे वो वॉलेट वहाँ पड़ा हुआ मिला. Now when he picked it up and उसके घर के सामने ही इनफैक्ट पड़ा हुआ मिला. When he picked it up, he saw कि उसमें कुछ नहीं है जो जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये वॉलेट किसका है और मतलब कहाँ से कैसे पहुँचाऊँ. तो उसने क्या किया फिर वो लेके ये वॉलेट को अपने घर चला गया. Now उसका घर जो था वो 100 माइल्स दैट इज रफली आई थिंक 160 किलोमीटर्स. तो वो उतना दूर रहता था, वो वहाँ चला गया था. ऑब्वियसली वो एक टाउन में आया था और उसका फार्म था, ही वाज़ अ फार्मर, तो ही मस्ट हैव गॉन टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन वेयरएवर हिज फार्म वाज़. तो वो वहाँ चला गया. अब उसके बाद क्या होता है चलिए हम देखते हैं. बट व्हाइल ही वाज़ वर्किंग. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistant. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." यस From तो one, जस्ट अ सेकेंड. तो जो भी सर्कमस्टेंसेस हुआ आप खुद देख रहे हो उसे उसके फादर का नाम मिला. द क्रिश्चियन नेम बिलोंग टू हर फादर एंड द फादर एंड द डॉटर वाज नॉट स्टेइंग टुगेदर. उसके घर का एड्रेस उसे मिला एंड उनके घर का फ़ोन नंबर उसे मिला. लिस्टिंग में उन्होंने अपने उसकी डॉटर का ना सरनेम और उसके फादर के नेम को जोड़ा. देन ही लुक थ्रू द डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी में उन्हें उसे उसके फादर का फ़ोन नंबर मिला विच वाज एन अनलिस्टेड नंबर. तो वो लिस्ट में नहीं था लेकिन उन्हें मिला एंड उनको मिलने के बाद में उन्होंने जब कॉल किया डायरेक्टरी को एंड उनको दिया गया वो नंबर. फिर उन्होंने उस नंबर के द्वारा कॉल किया उसके फादर को एंड वॉलेट उन तक पहुंचा दिया. नाउ द सबसे स्ट्रेंज थिंग इन दिस होल सिनेरियो इज कि वो लिस्टेड नंबर नहीं था. तो डायरेक्टरी वालों ने कैसे नंबर दिया. these people are perplexed कि कैसे आया उनके पास में ये नंबर. And they tried themselves calling to twice the directory, the people who tell you the numbers of the other people. तो उन्होंने उसे असिस्टेंस डायरेक्टरी असिस्टेंस में 2 बार कॉल किया बट उनको हर बार यही जवाब मिला कि दिस पर्सन नंबर इज नॉट लिस्टेड. तो उस फार्मर को कैसे मिला ये. दिस वाज द मैजिक. दिस इज द रियल मैजिक हैपनिंग इन हियर. The first was कि the purse kept nagging him because she was paying gratitude far away from him, sitting and imagining that the feelings and the universe had to do something. So the purse was there in the back of his mind whenever whatever he was doing. The purse kept making his its presence feel to the farmer, and therefore farmer gave a second try, and then the universe rearranged itself and just offered the solution to the farmer. कैसे किया यूनिवर्स ने कैसे हुआ ये इसमें हम नहीं जा सकते because that is what the magic is all about. There was no logic in this, so you can see the magic happening, and it is her experience, real life experience. And if you go to again that secret website, you will see lot of things happening, and lot of stories being posted there जो किसी के real life incidents हैं. आगे चलते हैं. From 100 miles away. from from 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. यस तो जैसा आई हैव ऑलरेडी सेड कि कुछ हुआ ऐसा हुआ ग्रैटिट्यूड के कारण हुआ जो उसके कारण सारे सर्कमस्टेंसेस रीअरेंज किए अपने आप को. एवरी पर्सन इवन मतलब कि
डायरेक्टरी असिस्टेंट्स ने भी, उसको भी मिल गया नंबर, उसने भी दे दिया. दैट फार्मर आल्सो, he also kept trying and he didn't give up. There are so many things which you can see in this story which happened according to what, according to how it should happen, so that the girl gets her wallet back. There is no logic, but still the things went on happening so that she can have her wallet back, and it happened. Yes, the magical power of The gratitude. magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. तो अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे कि जो ये मैजिकल पावर ग्रैटिट्यूड का है, वो है वो है हमारे आसपास. उसके बारे में हम अभी तक इतना कुछ पढ़ चुके हैं कि नाउ वी नो कि इट एग्जिस्ट. नाउ हाउ टू यूज इट फॉर योरसेल्फ, उसका जो पावर है उसे आप अपने लिए कैसे यूज करें, ये अब हमें अपना सीखना है, अपने आप सीखना है. आपको एक आपको कुछ-कुछ चीज़ें दे दी जा चुकी है इस जर्नी में, इस 30 डेज़ जर्नी में. आप 20 डेज़ कंप्लीट कर चुके हो और अब आपको काफ़ी कुछ पता है कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो अपने लिए. अब इसका जो पावर है उसे आप कितना बढ़ाते हो या कितना घटाते हो, वो आप पे है कि आप उसे कैसे हैंडल करो ग्रैटिट्यूड की पावर को. यस, मैजिक प्रैक्टिस. Magic practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. So Number 2. first and foremost, you have to write your blessings. If you have written and you have come online, which I doubt, you can just log out and write it. It is your perspective, but आप जितना जल्दी सुबह लिखो उतना ज़्यादा better है. Yes, second Number number. 2. Create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list the magical to-do list. ये 3. I have already cleared this part कि आपको अपने लिस्ट बनानी है, आज टू डू लिस्ट बनानी है, मैजिकल टू डू लिस्ट. उसमें आपके डेली के वर्क जो आपको पसंद नहीं है या जो अटके हुए हैं या फिर एक हफ्ते के अंदर जो आप करने वाले हो या एक महीने के अंदर, जैसे आज आप बैठे हो और आपको 4 दिन के बाद में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, तो दैट विल कम इन योर मैजिकल टू डू लिस्ट. आपने ड्रीम क्रिएट की है उसके लिए कि यू हैव द जॉब एंड यू आर हैप्पी एंड एलिटेड एंड योर जॉब का स्पेसिफिकेशन आपने ड्रीम में डाला है, लेकिन अब आपको इसमें लिखना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माय जॉब इंटरव्यू गोइंग एक्सीलेंटली वेल एंड आई एम बीइंग हैंडल्ड, आई एम बीइंग ऑफर्ड द जॉब. लाइक आपको वैसे लिखना होगा इसमें एंड देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. ओके. Choose three of the most important things from your list and one at a time. Imagine that each thing has been done for you. So now when you have created this list, ये बुक नहीं बोल रही है आपको कि आप सारे अपने इस पे वर्क करो. तो जो उसमें से आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट, हो सकता है कि वो आज के दिन के लिए कुछ काम हो सकता है वो कि आपका 4 दिन के बाद वो काम होने वाला हो सकता है कि आप का वो महीने भर के अंदर काम होने वाला हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, बट वो काम होना चाहिए. तो वो आप 3 चीज़ उसमें से चूज़ कर सकते हो एंड देन यू कैन विजुअलाइज़ इट. You can visualize it and you can feel that that thing has been done for you and you can offer बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के लिए कि वो हो गया है. यू कैन फील इलेटेड. ऐसे करके आपको विजुअलाइजेशन करना है. नंबर 4. Spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. यस, तो लास्ट में आपको आपको 1 मिनट का विजुअलाइजेशन करना है उस एक मैजिक टू डू लिस्ट के एक एक आइटम के लिए, मतलब वर्क के लिए. एंड देन यू हैव टू फील द ग्रैटिट्यूड, मतलब जितना 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 आप फील कर सकते हो मन से उतना ज़्यादा आप उस चीज़ के कंप्लीशन पे ग्रैटिट्यूड फील करिए कि ये हो गया है आपका काम. नॉट कि आपको करना है, बट इट हैज़ बीन डन फॉर यू. It can be very simple things also, it can be very complicated things also. You can try resolving a court case also. मतलब आपको जाना है ना लॉयर के पास में, तो ये आपका काम है कि आप जा रहे हो लॉयर के पास में अच्छा वो सुनने के लिए. तो इट कैन कम टू दैट ऑल्सो.
तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि वो काम क्या है जो आप कर रहे हो, गेटिंग थिंग्स डन है उसमें। तो लॉयर आपका काम कर रहा है उसमें। सब कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो उसमें लॉयर का काम है कि वो प्रॉपर्टी चाहिए, आप लॉयर से करा दें। तो यस, इट्स स्टिल योर वर्क। तो यस, यू कैन राइट अबाउट दैट ऑल्सो। तो जस्ट डिसाइड कि आपको क्या लिखना है उसमें और क्या नहीं लिखना है, एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। और रात को सोने से पहले आपको आपका मैजिक रॉक हाथ में लेना है, और दिन भर में जो भी आपने अच्छा फीलिंग्स के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आपने अच्छे अच्छे आपके हुए हैं, आपके साथ हुए हैं अच्छे अच्छे वाक्या या मैजिक्स, उनके बारे में आपको सोचना है, और फिर उनमें से एक को लेकर आपको रात भर सोना है सोचते हुए उसके बारे में। Yes, now the chapter is complete, and अब से हमारे जो भी chapters है वो काफ़ी छोटे रहेंगे, तो we will be completing them in 45 or 50 minutes or so. तो आप इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो कि thank you for my vision board being completed, like so that you complete your vision board. विजन बोर्ड आई नो कि किसी ने भी नहीं बनाया होगा, लेकिन विजन बोर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द मैनिफेस्टेशन पर्पस, तो प्लीज वर्क टुवर्ड्स इट प्लीज। नाउ लेट अस गिव आवर ग्रैटिट्यूड टू होम एवर सो वी वांट। Yes, thank you Kanchan ji for reading so beautifully. Thank you everyone for being here and listening to me and reading the book. So now any questions we have regarding this chapter or anything else, please पूछ लीजिए, नहीं तो फिर we'll end the meeting. Mrinal, Meenal here. Yes. I am actually not clear. So title लिखना है Magic To Do List, और उसके बाद में thank you करके वो list लिखना है, या खाली list items लिख ले and then you visualize. Yes. So basically, do we have to say thank you, I'm grateful कि ये हो गया and visualize, या just write the items? It is on you. ये बुक आपको कुछ नहीं बता रही है, तो आपको अगर पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, लेकिन हम उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे व्हाट आई डू जनरली इज आई राइट इन दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर मेकिंग माई विजन बोर्ड, ऐसे करके लिखने से इट इज लाइक इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आपको पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, इट इज गुड बिकॉज फाइनली यू हैव टू टेक 3 थिंग्स आउट ऑफ इट एंड देन यू हैव टू विजुअलाइज इट कि वो हो चुका है। तो अगर आप सेंटेंस में लिख रहे हो या पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो, आपकी इच्छा है। अगर आप ग्रेटफुल होके लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, आपकी इच्छा है। ये आपका मैजिकल टू डू लिस्ट आपने ऊपर लिख लिया है और उसके बाद आप नीचे में लिख रहे हो। तो आइदर यू राइट इट प्लेनली बिकॉज द बुक इज नॉट टेलिंग यू कि आपको ऐसे लिखना है। जिसके लिए बुक स्पेसिफाई होके बोलती है उसे हमें उस स्पेसिफिकेशंस के साथ लिखना है। जिसके लिए बुक हमें कुछ नहीं बोलती, वो हमें इंटरप्रेट करना है कि हमें उसे कैसे लिखना है, एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद इट। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ब्लेसिंग्स में भी हम फ्यूचर का लिख लेते हैं, एटलीस्ट आई राइट फ्यूचर का थोड़ा सा इन द ब्लेसिंग्स आल्सो, जो मॉर्निंग में 10 ग्रैटिट्यूड लिखते हैं ना। yes, हाँ, वो सब करते हैं बहुत, मतलब इट इज अपने आप आता है कि हम 10 चीज जो लिख रहे हैं उसमें हम कुछ ऐसा लिखते हैं जो हमारे साथ वो होता रहे। जैसे अब मैं अगर राघव के लिए लिखती हूँ रोज कि थैंक यू फॉर माय सन हु इज स्टडीइंग ऑन हिज ओन, तो वो कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, बट आई बिकॉज ही स्टडीज ऑन हिज ओन, बट आई गिव हिम अ फ्यूचर का थिंग कि वो मैं ऐसे लिख रही हूँ कि वो हो ही रहा है हो ही रहा है हो ही रहा है। तो इट इज ओके, हम सब अपने ब्लेसिंग्स के साथ में 2-3 एफर्मेशंस लिखते ही हैं, तो इट डजंट मैटर। ओके, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स? Okay, so just we will say bye and we will meet tomorrow. Please keep doing your practices. Please keep sharing if any magic is happening with you. It will make the belief of other people more stronger. Okay? Chalo fir.
Everyone, have a good day. Thank you. Have a good day. Same to Thanks. you. Thank you. Thank you, everyone.